हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स चैप्टर नंबर 10 और इसमें अभी तक आपने बनाने की जो विधियां थी ना वो आपने बनाई थी। तो आज कुछ केमिकल्स रिएक्शंस जो पिछले भाग नंबर 4 में रह गई थी वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं लूँगा कि RX से यानी एल्किल हैलाइड से 1 नंबर डाल देता हूँ। ये केमिकल रिएक्शन है जो कुछ रह गई थी, केमिकल रिएक्शन RX से थायो ईथर का निर्माण। आप सभी समय की बहुत बचत करना, ऐसा मत सोचना कि छुट्टियों का दौर चल रहा है और आप टाइम बर्बाद करें। एक एक मिनट आपके लिए कीमती, सभी सब्जेक्टों को आपको पढ़ना है। तो RX से थायो ईथर का निर्माण कैसे करेंगे। अब थायो ईथर देखिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ RSR। ईथर में क्या था, ROR, ये ईथर था और यहाँ पर ये थायो शब्द लग गया यानी S हो गया। तो इसकी भी बनाने की दो विधियाँ हैं। कौन कौन सी दो विधियाँ हैं? जब हम एल्किल हैलाइड यानी RX ले लिया, आप यहाँ पे CH3Cl भी ले सकते थे। इसकी अभिक्रिया Na2S सोडियम सल्फाइड के साथ, अब यहाँ पर 2 ले लीजिए, सोडियम सल्फाइड के साथ में करते हैं। तो देखिए 2X 2Na के साथ क्या निकाल देगा, 2NaX प्लस एक R, ये एक S, फिर एक R, क्या बन गया, ये थायो ईथर। तो ये थायो ईथर का निर्माण हो गया। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ले लीजिए CH3, ये ले लिया Cl, अब प्लस Na2S। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ClCH3, समझाने की दृष्टि से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये किसके साथ जुड़ गए जा करके। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ जुड़ेंगे। भाई ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ेगा। और ये डबल निगेटिव होता है, ये सभी को पता है, क्योंकि Na2 2 प्लस के 2 माइनस के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इनिशियल चार्ज कितना है, इस पर निगेटिव है, तो यहाँ पर ये S इसके साथ जुड़ा और जुड़ करके क्या बना दिया, CH3SCH3। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई मेथिल थायो ईथर। अब देखिए यहाँ पे निकला क्या था, 2 Na के थे, 2 Cl के थे, क्या निकल गया, 2NaCl। तो चाहे तो आप इस तरीके से समझ लें, चाहे डायरेक्ट इस तरीके से समझ लें। तो ये एक तो विधि इसकी ये हो गई। अगर हम लोग मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड ले लें, तो सोडियम मरकैप्टाइड लेने के लिए चलिए R की जगह हम लोग ले रहे हैं C2H5 और X की जगह ले लिया हमने Cl, ये दूसरी विधि है। तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम मरकैप्टाइड, अब हमने इसका C2H5 वाला ले लिया, इसका नाम हो गया सोडियम मरकैप्टाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने ये देखिए यहाँ पर Na और ये Cl, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ कि कैसे निकालना है इसको। Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जुड़ जाएंगे आपस में और जुड़ करके क्या बना दिया, देखिए C2H5S C2H5 डाई एथिल थायो ईथर का निर्माण हो गया। डाई एथिल थायो ईथर का निर्माण हो जाता है। तो ये एक तो विधि ये हो गई किसकी, RX से थायो ईथर का निर्माण। फिर से समझ लीजिए, आपने ले लिया 2 एल्किल हैलाइड Na2S सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया की, थायो ईथर का निर्माण हो गया। यहाँ पर आपने ले लिया सोडियम मरकैप्टाइड, देखिए Na और Cl ये निकल गया और क्या बन गया, C2H5SC2H5। तो डाई एथिल थायो ईथर का निर्माण हो गया। दूसरी विधि हम लोग लेते हैं,
यानी दूसरी केमिकल रिएक्शन लेते हैं। पेपरों में क्या है, बाई नेम भी आती है कई बार रिएक्शंस, और कई बार वो ये कह देते हैं इस प्रोडक्ट से ये बनाओ, यानी खाली रिएक्शंस भी दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप लोगों को पूरी रिएक्शंस याद करनी है। अब मैं सेकंड रिएक्शन लेने वाला हूँ RH, यानी हेलो एल्केन से। क्या चीज़ है ये, हेलो एल्केन से एल्केन थायोल का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, थायोल का निर्माण कैसे करते हैं। एक चीज याद रखना, सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया अगर हम लोग करें किसके साथ में, RH के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, हमें एल्केन थायोल प्राप्त होगा। एल्केन थायोल का फॉर्मूला क्या देखिए, RSH, इसका नाम है एल्केन थायोल। तो एल्केन थायोल प्राप्त होता है। तो पेपरों में वो ये कह देते हैं RH से एल्केन थायोल बनाओ। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा ये अभी मैं नीचे और बतला देता हूं आपको। तो आपने देखा कि एल्किल हैलाइड यानी RH की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोजन सल्फाइड यानी SH, तो ये किसका हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं नाम लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये निगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहां पर आप देखेंगे क्या निकल गया, ये NaX निकल गया, NaX निकल गया। जो वाई प्रोडक्ट होता है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लिखते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होता है जिसको हमें बनाना होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। क्या नाम हो गया इसका, एल्केन थायोल। देखिए आप यहां पर C2H5 भी ले सकते थे, चलिए मैं ले लेता हूं CH3CH2X प्लस NaSH। अब इसमें क्या हुआ, ये अब आप गौर से देखिए ये निकल गया। अब क्या बन गया, ये CH3CH2। अब ये तो पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, निकल गया ये प्लस का और ये माइनस का, ये आपस में जुड़ गए और ये बन गया SH। इसका नाम क्या हो गया, एथेन थायोल। रिएक्शन सिंपल है। R क्या चीज है, सभी बच्चों को पता है, मैं पीछे भी बतला चुका हूं। R एल्किल ग्रुप है, CH3 भी हो सकता था, C2H5 भी हो सकता था, C3H7 भी हो सकता था। ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, याद रखना। मैं बार बार आपको रिपीट करता रहता हूं, एल्किल समूह है और यहां पर जो X है ये हैलोजन समूह है, हैलोजन परमाणु है। कौन कौन से थे, Cl, Br वगैरह वगैरह, ये सब थे आपके। तो इनको याद रखना है, हैलोजन समूह को और एल्किल समूह को। तो ये दो रिएक्शंस हो गई। तीसरी रिएक्शन मैं आपको बतलाने वाला हूं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्टर का फॉर्मेशन। तो अगले चैप्टर में भी वो एस्टर के फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है कि एस्टर का निर्माण कैसे करते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड से एस्टर का निर्माण कैसे होता है, यहां पर यह क्वेश्चन बनता है। तो तीसरा नंबर हम लोग लेते हैं, RH से एस्टर का निर्माण। अगले चैप्टर में एस्टर पूर्ण रूप से मैं लिख देता हूं, यहां पर इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ये क्या चीज है, एस्टर। तो RH से एस्टर का निर्माण पेपरों में इस तरीके से आ जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करिए RH से। तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अब देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल H लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन हमने यहां पर क्या लिख दिया, Ag। तो ये क्या हो गया, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का
सिल्वर लवण की अभिक्रिया कराते हैं। अब यहां पर आप देखिए ये Ag है, इस X के साथ निकलेगा और क्या निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में AgX निकल जाता है। और यहां पर आप देखेंगे क्या बन गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है O और ये R यहां पर आकर के जुड़ जाता है। तो ये क्या बन गया, एस्टर का निर्माण हो गया। याद है आपको ये क्या है, सिल्वर हैलाइड है। मैं लिख देता हूं इसको जिससे याद रह जाए आपको, सिल्वर हैलाइड है। अब यहां पर आप गौर से देखिए ये क्या चीज है, एल्किल हैलाइड है। अगर हम यहां पर R की जगह चलिए ले लेते हैं C2H5Cl, इसको भी चलो पहले इसको लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हमने इसमें R की जगह पर ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O Ag प्लस, अब देखिए X की जगह ले लिया हमने Cl, ये रिएक्शन समझाने के लिए इसको उल्टा लिख रहे हैं, C2H5। अब आपको पता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए ये निकल गया, क्या निकला भाई, Ag यहां से और Cl यहां से, तो क्या निकल गया ये AgCl। देखिए X की जगह पर यहां पर क्या आ गया, AgCl। और यहां पर ये क्या चीज थी, सिल्वर एसीटेट, इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, सिल्वर एसीटेट। अब ये सिल्वर एसीटेट है, AgCl निकल गया। अब देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसके साथ में आकर के जुड़ गया, क्या बना ये CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखिए इसका नामकरण कर लेते हैं, हालांकि नामकरण तो अगले चैप्टर में है लेकिन फिर भी यहां लिखना जरूरी है। एथिल एथेनोएट, एथिल या इथाइल, इंग्लिश में इथाइल कह देते हैं, इथाइल एथेनोएट का फॉर्मेशन हो जाता है। हिंदी में भी आप लिख लेंगे तो एथिल एथेनोट ही कहलाएगा, एथिल एथेनोएट। कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी है क्योंकि कल आप इंजीनियरिंग में या मेडिकल में चले जाओगे तो ये थोड़ी सी इंग्लिश ज़रूरी है आपके लिए, तो धीरे धीरे आप लोग सीखते रहें। तो 3 टॉपिक मैंने क्या बतला दिया, RX से एस्टर का निर्माण हो गया। इसके पहले हम लोगों ने थायो ईथर का फॉर्मेशन किया था, एल्केन थायोल का निर्माण किया था। अब एक चौथा और मैं ले लेता हूँ, एमिनो का फॉर्मेशन कैसे करते हैं RX से। RX से एल्कीनो का निर्माण, सॉरी एमिनो का निर्माण, RX से एमिनो का निर्माण कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमीन के चैप्टर में भी है। तो 2 जगह आपका ये टॉपिक आता है। कई जगह आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपको 2 जगह मिलेंगे, 3 जगह मिलेंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एमीन बनाने की विधि आ जाए और ये कहा जाए RX से बनाइए तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बंद नली में एमोनिया को लेते हैं और ये एमोनिया कैसी होती है, एल्कोहलिक। तो हम लोग क्या कहा, एक बंद नली में एक क्लोज ट्यूब है एक बंद नली में एल्कोहलिक NH3 लिया और इसकी एल्किल हैलाइड के साथ में क्रिया कराएंगे, तो यानी गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमें एमीन्स का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या समझ में आया आपके, ये समझ में आया कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक एमीन के साथ, सॉरी एमोनिया के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए मैं ले लेता हूं इसको। आपने लिया RX की अभिक्रिया NH3 के साथ, और वो भी कैसी है, एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक के साथ कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, NH3। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं तो शायद और आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, ये X इस H के साथ निकल गया, क्या बन गया जाकर के RNH2 बन जाता है। और
ये क्या निकल गया, HX निकल जाता है। अब गौर से देखिए आप, यहाँ पर अगर हम R की जगह ले लेते CH3 और यहाँ पर ले लीजिए चलिए Cl, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा समझने के लिए, NH2, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो ये आपस में क्या हो गए, निकल गए, ये पॉजिटिव और ये निकल गए, क्या निकला, HCl निकल गया, और क्या बन गया, CH3NH2 मैथिल एमीन या मैथेनामीन, आयुपेशी नाम है मैथेनामीन। तो ये क्या बन गया, जा करके HCl यहाँ पर बन जाता है या बाहर निकल जाता है और मैथिल एमीन का निर्माण होता है, मैथिल एमीन का निर्माण होता है। अगर मैं यहाँ पर जो प्राप्त मैथिल एमीन है इसकी और रिएक्शंस करता हूँ, देखिए अगर अधिक मात्रा में, हमने क्या कहा, अधिक मात्रा में एल्किल हैलाइड उपलब्ध है तो आगे रिएक्शन होती चली जाती है, अर्थात एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका मिश्रण प्राप्त होता है, एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए मैं फिर से लिख लेता हूं, CH3NH2 प्लस CH3Cl। अब गौर से देखिए, अगर मैं इसके H को कुछ ऐसे लिख देता तो आप देखेंगे ये H इस Cl के साथ मिलकर के क्या निकाल देगा भाई, HCl निकल जाएगा। यहां लिख देते हैं जिससे और समझ में आए, क्लियर हो जाए। अब ये क्या बन गया, देखिए CH3N, और देखिए ये H हटा तो यहां पर क्या लग गया, CH3 और ये H है, तो ये क्या हो गया, N मैथिल मैथेनामीन, N मैथिल मैथेनामीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन और आगे देखें, और आगे रिएक्शन देखें, आपने मान लीजिए ये कर लिया CH3Cl, अर्थात आधिक्य में CH3Cl ले रखा है, तो क्या होगा, यहां पर आपके से ये देखिए, ये Cl निकल गया, ये H निकल गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब आप यहां पर गौर से देखिए, ये HCl निकल गया, HCl निकलते ही क्या हुआ, यहां पर आप देखेंगे CH3N से एक CH3 ये जुड़ा था, लेकिन एक H निकलते ही यहां पर एक CH3 और जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, NN डाईमेथिल मैथेनामीन। क्या हो गया, ये NN डाईमेथिल मैथेनामीन का निर्माण हो जाता है। यदि आप और अधिक मात्रा में, मैं नाम लिख दूं, वैसे तो आपको याद है, NN डाईमेथिल मैथेनामीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर अधिक में CH3Cl मैंने कहा प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे फिर से ये रिएक्शंस हो सकती है और यहाँ पर बनेगा चतुष्क लवण। अब चतुष्क लवण कैसे बनेगा, देखिए CH3N CH3 ये CH3, ये N के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते समझाने के लिए Cl निगेटिव, तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा मैथिल। और अब देखिए टेट्रामेथिल, तो अब इसमें इसको हम लोग हिंदी में चतुष्क लवण के नाम से भी जानते हैं, चतुष्क लवण के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये हो गया NN ट्राईमेथिल मैथेनामीन। अब यहाँ पर लेकिन ये क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं टेट्रामिथाइल, क्योंकि 3 बार कहाँ तक NN लिखेंगे, साधारण सा नाम लिख देते N मिथाइल एमोनियम क्लोराइड, ये लिख दिया हमने। तो ये आपका हो गया टेट्रामिथाइल एमोनियम क्लोराइड। तो ये चतुष्क लवण बन जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपकी समझ में और क्लियर हो जाएगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्कोलिक एमोनिया के साथ, ये एमोनिया है, एमोनिया के साथ
कराने पर एल्किल हैलाइड निकल गया और RNH2 बन जाता है, इसका नाम है मेथेनामीन। अब एमीन का फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री भी कह देते हैं, एमीन का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर CH3Cl अधिक में है। अब अधिक में है तो हमने कहा मिश्रण प्राप्त होगा। सबसे पहले पहली रिएक्शन हमने मेथिल क्लोराइड की HNH2 के साथ कराई, अर्थात ये भी NH3 है, एमोनिया है, इसके साथ कराया तो मेथिल एमीन प्राप्त हुआ, HCl निकल गया। ये रिएक्शन फिर से इसके साथ फिर से इसकी मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई। नाम कहिए तो मैं लिख देता हूँ, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एन मेथिल मेथेनामीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये चतुष्क लवण तक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एमीन ये बना, एक एमीन ये बना, एक एमीन ये बना और ये चतुष्क लवण प्राप्त हुआ। अर्थात ये क्या हो गया, तीनों प्रकार की ट्यूब के अंदर मिश्रण प्राप्त हो गया एमीनों का। तो ट्यूब के अंदर एमीनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है, ये आपको नोट करना। अब एक लास्ट रिएक्शन और मैं बतला देता हूँ, वैसे तो रिएक्शन 4-5 और बची हैं, नेक्स्ट जब पीरियड लेंगे तो उसमें हम आपको बतला देंगे। यहाँ पर हम एक फ्रीटल क्राफ्ट रिएक्शंस और ले रहे हैं बेंजीन के साथ में डाइल्यूट या शुष्क कह दो AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं फ्रीडल, एक 5 नंबर की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहां पर मैं 2 लाइन लिख देता हूं जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी। तो जब एल्किल हैलाइड RX, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ शुष्क AlCl3 ड्राई है, लुईस अम्ल कहते हैं इसको, के साथ करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। जिन बच्चों को रेजोनेंस नहीं आता उनके लिए थोड़ी सी ये रिएक्शन टिपिकल होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 बार समझाने की, और आप कॉपी पर इसको कम से कम 4 या 5 बार, 4-5 बार, क्या कहा हमने, 4 या 5 बार जब करोगे तब जा करके आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप नहीं भूलोगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। देखिए हमने ले लिया एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया की, RX की किसके साथ कर रहे हो, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेंजीन के साथ। अब बेंजीन ये हमने लिख दिया, ये ऐसे कुछ लिख दिया। अब ये बेंजीन है, सभी बच्चों को पता है C6H6, इसका स्ट्रक्चर भी सभी बच्चों को पता है कि ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सभी जगह हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक हाइड्रोजन उपस्थित है। कितने हाइड्रोजन उपस्थित है, एक हाइड्रोजन उपस्थित है। अब हमने क्या किया, रिएक्शन को समझाने के लिए इनको हेडिन रखा, इनको दिखलाते नहीं है, चक्री संरचना में एरोमेटिक संरचना है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक H को शो कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक H, इस एक X के साथ किसकी उपस्थिति में, ड्राई या शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, ये लुईस अम्ल है, इस X को पकड़ के रखता है रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वैसे तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करेगा, ये इसके साथ मिलकर के किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करेगा। अब ये एक H और एक X मिलकर के क्या निकाल दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया HX, और ये R जा करके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है। अब देखिए क्या बन गया, ये एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाता है। अगर आप R की जगह पर CH3 ले लो और X की जगह Cl ले लो, यानी ये R क्या है, सभी बच्चों को मैं फिर से बतला दूं, बार बार बतला रहा हूं, CH3 या C2H5
एल्किल समूह है, इसको आप ले सकते हैं। तो आपने ले लिया, चलिए यहाँ पर बेंजीन। फिर इसकी मैकेनिज्म भी बतलाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में खास तौर से इसकी मैकेनिज्म आती है। मैं जब टर्सरी पे पहुंचूंगा तो उसकी मैकेनिज्म भी बतलाता हूँ। ये H प्लस CH3, X की जगह आपने क्या ले लिया, Cl। अब देखिए यहाँ पर ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में आपने रिएक्शन की। अब देखिए एक H एक Cl क्या निकल गया, बिल्कुल सिंपल है, जैसे H और X निकला था। अब ये क्या जुड़ गया जाकर के, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाता है। क्या नाम हो गया इसका, मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन। इसका एक नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, टोलुइन। प्रैक्टिकल में भी अपने काम में आता है ना। तो टोलुइन, ये मैथिल बेंजीन। अगर हम इसकी जगह पर प्राइमरी ले लेते, देखिए ऐसे ले लें, यहां पर हमने ले लिया CH3 CH2 Cl, 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री कैसे हो गया, जिससे Cl जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया 1 डिग्री। नाम क्या है इसका, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया की। देखिए वही H और एक Cl, बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। बस एक बार ट्रैक पे चढ़ जाओगे ना कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है। देखिए ये H इसके Cl के साथ मिल करके, देखिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे ये बन गया जाकर के CH2CH3। तो इसमें तो मैंने अनुनाद के हिसाब से लिख दिया था। देखिए ये जो बॉन्ड्स हैं ना, अनुनाद के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और आप ऐसे भी लिख करके आओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया 1 डिग्री। अब हम लोग ले लेते हैं एक 2 डिग्री की रिएक्शंस। ये 1 डिग्री समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर क्या था, एथिल क्लोराइड ले लिया आपने। चलिए एक रिएक्शंस और लेते हैं इसी में 2 डिग्री की। आपने बेंजीन के साथ में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करा रहे थे। ये है बेंजीन। बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से बनाए जिससे आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, जिससे मैं इसी की तरफ से लेकर के चल रहा हूँ, जिससे आपको बनाने में और समझने में भी आसानी हो। देखिए हमने ले लिया CH3। तो क्या बन गया ये, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब यहां पर गौर से देखिए आप, आइसोप्रोपिल क्लोराइड में अगर आप देखेंगे गौर से कि जिससे ये हैलोजन परमाणु जुड़ा है, यानी क्लोराइड जुड़ा हुआ है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 1। तो कितने हो गए, 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री की रिएक्शन देखते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, वही प्रोसेस। H और Cl किसकी उपस्थिति में, ड्राई यानी शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में क्या निकल गया, HCl निकल गया। क्या बन गया, देखिए आइसोप्रोपिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका, ऐसे भी लिख सकते हो, और थोड़ा सा लिखने में अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे लिख देना। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल बेंजीन। थोड़ी सी रिएक्शन एक बार समझ में आ जाए, 2-4 बार आप लिख लो, बस फिर क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट आपकी तैयार हो गई पेपर के लिए। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं हेडिंग पीछे डाल चुका हूं, वैसे तो मैं आपको याददाश्त के लिए फिर से डाल देता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या रिएक्शंस। ये 2 डिग्री की हो गई। चलिए एक 3 डिग्री की और ले लेते हैं। तो 3 डिग्री की रिएक्शंस में CH3, एक H और हटा दीजिए, इसकी जगह भी आप जोड़ देंगे। अब ये नियो हो गया, नियो ब्यूटिल क्लोराइड हो गया।
अब नियोब्यूटिल क्लोराइड यानी 3 डिग्री, इसकी रिएक्शंस देखते हैं किसकी प्रेजेंस में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में हम लोग करेंगे। HCl निकलेगा, देखिए यही H और ये Cl निकला और ये जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है CH, H तो ख़त्म ही हो गया था, तीनों तरफ क्या है CH3 एंड CH3। तो इस तरीके से ये जुड़ जाता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये किस तरीके से जुड़ा, 1 2 3, तो ये बन जाता जा करके। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जुड़ता चला जा रहा है शुष्क AlCl3। तो ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं टर्सरी वाली, तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, ये रिएक्शन हो कैसे रही है, क्रियाविधि मैकेनिज्म। क्या किया था, देखिए अभी हमने थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, आपको दिखलाई देगा वैसे, CH3 Cl। तो यहां पर आपने देखा कि 3 डिग्री था, तो नियो मीथ ईथ प्रो ब्यूटिल, और ये क्या हो गया क्लोराइड। तो नियो ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शंस आपने की थी बेंजीन के साथ। अब यहां पर आपने क्या ले रखा था, तीर के ऊपर ले रखा था शुष्क AlCl3। याद रखना ये अभिक्रिया जो है ना इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में होती है बेंजीन के साथ में, ध्यान रखना। ये मिलकर के इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, शुष्क लुईस अम्ल है। अब ये क्या करेगा, इस Cl को तोड़ेगा, इस Cl को तोड़ेगा, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब ये इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। अब जुड़ा, अब जुड़ करके बना क्या, देखिए यहाँ पर बना CH3 प्लस। तो यहाँ पर ये ब्यूटिल कार्बोधनाइन का निर्माण हो जाता है। क्या नाम हो गया, ब्यूटिल कार्बोधनाइन का निर्माण हो गया। अब ये ब्यूटिल कार्बोधनाइन का जब निर्माण हो गया, तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसकी जो रिएक्शन है वो बेंजीन के साथ होगी। अब बेंजीन, ये रहा बेंजीन, अब बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी। बेंजीन के ऊपर ये H प्लस हमने लिख दिया CH3 प्लस CH3 इसके साथ रिएक्शन हो रही। अब ये जुड़ेगा कैसे, देखिए ये जो बॉन्ड है ना, देखो ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर गया, अर्थात हम लोगों ने कह दिया ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर हुए। तो पोजीशन देखना क्या बना, इसकी जो पोजीशन बनी वो कुछ इस तरीके से बनी, ये H और ये CH3 1 2 3 होल थ्राइस एक साथ लिख देते जिससे दिक्कत ना हो। ये C इसके साथ जाकर के जुड़ गए। देखो ये बॉन्ड तो टूट गया था, अब बचे कितने बॉन्ड, 2। ये रेजोनेंस आपको आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आता है तो ये आपको कम समझ में आएगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इसने इसको ट्रांसफर किया, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब इस कार्बन ने लिया था तो इसके ऊपर कैसा आ रहा था, इनिशियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ गया इनिशियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव के साथ में ये पॉजिटिव आकर के जुड़ गया था। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट अनुनाद क्या होगा, देखिए अनुनाद जब भी आप करते हैं तो अनुनाद में दोनों तरफ हमें तीर दिखलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो डबल बॉन्ड वाला है, ये ट्रांसफर होगा इन 2 कार्बन के बीच में, ध्यान रखना। तो जब इन कार्बन के बीच में होगा, देखिए मैं नीचे का स्ट्रक्चर पहले बनाता हूँ। यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड। अब किस कार्बन ने ट्रांसफर किया, इस कार्बन से भी ट्रांसफर हुआ, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ का यहाँ बना रहा। अब देखिए इसकी पोजीशन क्या हुई है, CH3 होल थ्राइस एंड H। फिर से देखिए
अब यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो गए इस तरफ ट्रांसफर हुए, तो क्या बन गया ये CH3 होल थ्राइस C एंड H। अब इसने ट्रांसफर किया था इसको, तो यहां पर क्या सा चार्ज हो गया भाई, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये तो बन गए एरिनियम आयन। जब एरोमेटिक कंपाउंड के किसी कार्बन के ऊपर धन होता है तो इसे हम लोग कह देते हैं एरिनियम आयन। फिर से समझ लीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड के किसी भी कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग कह देते हैं एरिनियम आयन। इसकी अनुनादी संरचना भी अगर चाहें तो इस तरीके से कुछ बना सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का निशान लगा देना और अनुनादी संरचना के रूप में तीनों को इकट्ठा करके बना देते हैं, लेकिन उससे क्या कन्फ्यूजन पैदा होता है बच्चों को और याद करने में परेशानी होती है। अब देखिए ये प्लस है, अब ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को अर्थात अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, डोनेट कर देगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो क्या बनेगा, देखिए मैं बना देता हूं। इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो ये कुछ बन गई, देखिए ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, और निकला क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं -H पॉजिटिव निकल जाता है, और यहां पर ये बन गया जाकर के CH3। तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, इस तरीके से उठा करके इसको हमने लिख दिया। तो यहां पर ये सभी रिएक्शंस आप देख रहे हो कि यहां पर अनुनाद हो रहा था। अब अनुनाद हो रहा था, ये पोजीशन आपकी बन गई। तो यहां पर आप देखेंगे कितने कार्बन जुड़ गए जाकर के, ये देखिए 1 2 3 और 1 4, तो टर्सरी ब्यूटिल, अब ये क्या है, बेंजीन का निर्माण हो जाता है। और अब ये निकल गया H, इसका क्या होगा, देखिए आपने पीछे देखा था कि AlCl3 इसके साथ मिला है तो क्या बना था, देखिए मैं लिख देता हूं ACl4 और ये रहा निगेटिव चार्ज। अब इसका काम आएगा, मैंने यहां लिखा नहीं था जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, अब लिखा है, देखिए ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा AlCl4 जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म को या हैलोजन को रिएक्शंस की अवधि के दौरान पकड़े रहता है अभिक्रिया कराने के लिए। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H+। तो ये देखिए क्या निकला, एक H पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव मिलकर के HCl निकल गया, और AlCl3 ये लुईस अम्ल पुनः आपका अभिक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखी कि चारों रिएक्शंस थी, तो इसमें आप लोग भली भांति याद करना, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको पूछ लेना। आपको बार बार मेरी लिंक नहीं देखनी पड़े, इसके लिए आप लोग चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक डिसलाइक के चक्कर में ना पड़े। मेरा तो निवेदन यही है कि आप लॉकडाउन स्पेशल में जो मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं उसका आप फ़ायदा उठाएं, लाइक डिसलाइक बिल्कुल ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद और सिर्फ याद करें, अपने भविष्य की चिंता करें। थैंक यू वेरी मच।